काइजू नंबर 8 सीजन 2 फायर मोड में है। फाइनली स्टार्ट हो चुकी है काइजू वर्सेस ह्यूमन वॉर्स। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। आज मशाहिदे की बेटी की मैरिज है, इसलिए वो सब तैयारी कर रहा था। वो काफका के लिए इंतजार की। बेचारा मशाहिदे बहुत ही नर्वस था अपनी बेटी की शादी को लेकर। तभी उसकी बेटी चीकू उसे डांटती है, शादी मेरी है और आप घबरा रहे हैं। दिन वो दुल्हन को लेकर अंदर जाता है, पर तभी अचानक काइजू का हमला। सिक्योरिटी टीम शॉक हो चुके हैं क्योंकि एक साथ पूरे टोक्यो से कॉल आ रही थी। वो काइजूस को देखकर सब डर के भाग रहे थे, जो आज से पहले एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। मशाहिदे दुल्हा को अपने कंधों पर उठाकर भाग रहा है। तभी वो काइजू दोबारा उन पर हमला कर दी। चीकू तो उसके पैरों में फंस गई। मशाहिदे देखता है कि वो काइजू से खाने ही वाला था। केन नरुमी हाजिर होने से उस काइजू के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। नरुमी टीम सुमिदा वार्ड को बचाने में कामयाब रहे। मशाहिदे उसे शुक्रिया कहता है। वहीं उसके टीम मेंबर्स घायल लोगों को हॉस्पिटल ले चलते हैं। नरुमी मीना से पूछता है उसे कोई दिक्कत तो नहीं। मीना बोलती है उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो बस अपनी फिक्र करे। ऐसी बात है फिर मत कहो मैंने पूछा नहीं। तो चलो अब जापान डिफेंस फोर्स इन्हें अपनी ताकत दिखाते हैं। डायरेक्टर इतामी देखता है कि सब सोल्जर्स काइजू से निपट रहे हैं। हालांकि नए सूट के साथ नर्व कनेक्शन करने में किसी को दिक्कत नहीं आई, तो इतामी आदेश देता है कॉम्बैट पावर एक्टिवेट करने की। जैसे ही ऑन करी सोल्जर्स की पावर्स कई गुना बढ़ जाती है। नरुमी तो पीक मोड में था। दिन वो ईजी से रिपोर्ट मांगता है। ईजी बताता है फर्स्ट और थर्ड डिवीजन वाले पूरे टोक्यो में फैल चुके हैं। आम लोगों को तेजी से इवैक्यूएट किया जा रहा है जितना उन्होंने सोचा था। बुरी खबर यह है कि बाकी डिवीजन से भी मदद आने वाली थी, मगर एक साथ पूरे जगहों में हमला होने से इस सिचुएशन में वो उनकी मदद नहीं कर सकते। ये सिर्फ योगो में ही नहीं बल्कि ओसाका, कांजावा, मत्सुमोतो, सेंदाई और हकुडाको में भी यही हाल है। ये अब और भी बड़ी तादाद में आएंगे। नरुमी को यकीन ही नहीं होता पूरे देश को घेर लिया है। ईजी बताता है कि वो बड़े शहर, प्लांट्स, कम्युनिकेशन सेंटर, सरकारी जगह, वो जानबूझकर उन जगहों को निशाना बना रहे हैं जो इंसानियत के लिए ज़रूरी है। काइजू को कभी ऐसा करते हुए नहीं देखा गया, यानी वो बाहरी और वहीं से सब कंट्रोल कर रहा है। वो कभी नहीं सोचा था इतने बड़े तादाद पर काइजू का हमला करेंगे, इसलिए वो मदद की भी उम्मीद नहीं कर सकते। तो नरुमी बोलता है हमें खुद ही इन्हें ख़त्म करना होगा। वो इसी दिन को तो तैयारी कर रहे थे। वहीं कई अरसे बाद फर्स्ट डिवीजन के वाइस कैप्टन मिस हिकारी की रॉकेट आज दूसरी दफ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। इतामी को लगता है कि हिकारी उनके मदद के लिए फिर से जन्म लिया है। वेपन नंबर 4 शायद मैं अभी भी मैं अपनी माँ की जगह लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, पर मैं वादा करती हूँ तुम्हारा इस्तेमाल पूरे काबिलियत के साथ करूँगी, तो मेरा साथ दो। केकोरो शिनोमिया तैयार है। लॉन्च सफल रहा। शील्ड एक्टिवेट है, हमले के लिए तैयार। किकोरू अपनी शील्ड एक्टिवेट कर ली। साथी नंबर 4 ये सबसे तेज नंबर्स वेपन है और सिर्फ इसी में ही उड़ने की शक्ति है। इसी वजह से हिकारी ने हमारे इतिहास में किसी भी कैप्टन से ज्यादा काइजूस को मारे थे। सोल्जर्स काइजू का सामना कर रहे थे, तभी वो देखते हैं कि किकोरू आ चुकी है। मेरी नादान जूनियर 10 मिनट देता हूँ, सबका सफाया करो। मेरे लिए 5 मिनट ही काफी है मेरे नादान सीनियर। प्लाटून लीडर्स किकोरू को मदद करना चाहते थे। मदद करो। उसे अब समझ आता है किकोरू तो एक कैप्टन लेवल की है। इतामी को रियलाइज हो चुका था किकोरू के अंदर अपने पेरेंट्स की काबिलियत है। राइट नाउ किकोरू सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लिया है। नरुमी चोफो एरिया का रिपोर्ट मीना से पूछता है। वो बताते हैं कि किसी का इंतजाम कर दिया। वेपन नंबर 10 इस एक्टिवेट। वो दिन आखिर आ ही गया, मुझे अपना जलवा दिखाने दो होशिना। होशिना बताता है कि यहाँ का इंचार्ज वो है एंड वो ओकुनोगी को डांटता है कि वो क्यों बात करने वाले काइजू सूट बनाए। तो वो कहती है कि इतिहास का पहला जिंदा काइजू वेपन है, इसके साथ सिंक्रोनाइजेशन करना बहुत ही मुश्किल है। नंबर 10 उसके ऑर्डर्स फॉलो करने के बजाय अपना काम शुरू कर दी। अब काम भी कर ले। हाँ? उसने हेलीकॉप्टर काट दिया। इसे तो समझ ही नहीं आता। होशिना काइजूस के चारों तरफ घेरा हुआ है, उन दोनों की नहीं बनती, जिसे परेशान खड़ी हो गई।
होशिना नंबर 10 से कहता है कि वो उसकी बात माने वरना वो दोनों मर जाएंगे, पर काइजू नंबर 10 को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। होशिना को अब अच्छे से समझ आ गया था नंबर 10 उसकी बात नहीं मानेगा, तो वो सिर्फ आज के दिन नंबर 10 की बात मान लेगा। यही तो मैं सुनना चाहता था। होशिना, भले ही हमें घेर लिया है पर हम इनसे जीत सकते हैं। देन होशिना और नंबर 10 मिलकर उन काइजूस का धूल छटाते हैं, यहाँ तक कि सारे काइजूस का एक वार भी उन्हें छू नहीं सका। फाइनली होशिना उन काइजूस के लीडर्स के खिलाफ टेक्निक नंबर 6 इस्तेमाल करी जो नंबर 10 के खिलाफ बैटल के दौरान किया था। ऑल राइट, रनवे इज क्लियर नाउ, बट अगेन उनके बीच बहस शुरू हो जाती है जिसे ओकुनोगी बहुत ही परेशान हो गई। गेन नोरिमी को यह खबर पहुंच चुकी थी कि होशिना एयरपोर्ट क्लियर कर दी, जो सुनकर उसे जलन होती है। ईजी बताता है कि अब सिर्फ ओएजोमी इलाका बचा है। वहां का इंचार्ज प्लेटून लीडर शिनोनोमी और ताचिबाना का टीम हाजिर है। वहां ट्रैफिक के कारण लड़ने के लिए कम जगह बचा है और 6 महान बड़े काइजू है। काफका शिनोनोमी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे फ्रंट लाइन पर लड़ने दे, लेकिन शिनोनोमी उसे परमिशन नहीं देती। वो उसे दूर से ही सपोर्ट करने के लिए कहती है क्योंकि नंबर 9 के खिलाफ लड़ने के लिए उसका जिंदा रहना जरूरी है एंड वो जानती है उसके ट्रांसफॉर्म होने से नंबर 9 को सिग्नल मिल जाएगा, इसलिए काफका की ज़रूरत उन्हें सबसे मुश्किल वक्त में ज़रूरत पड़ेगी। बट तभी वो देखते हैं कि काइजूस एक मैसिव अटैक कर दी एंड मीना कहती है इसे मैं ख़त्म करूँगी। शिनोनोमी देखती है वो काइजू एक वार से ही ख़त्म। इवन काफका भी हैरान था क्योंकि मीना तो 20 किलोमीटर दूर है। काफका तो देखकर बहुत ही खुश हो गया था। ऑल राइट, इस तरह वो हर शहर को क्लियर करते ही आ रहे थे, पर नरुमी अच्छे से जानता है नंबर 9 का असली मकसद कुछ और ही है। हैरानी की बात है नंबर 8 अभी तक नहीं दिखा। हाँ, पर इस हमले से उनके सारे इरादे को सामने ले आया हूँ। सोल्जर्स, क्योंकि सिर्फ एक दाई काइजू को हराने के लिए एक से ज्यादा कैप्टन्स को मिलकर हराना पड़ता है, लेकिन अकेले कैप्टन के लिए कैसा पॉसिबल होगा। सुनो जूनियर, इतना तो समझ आ ही गया होगा कि अब तुम्हारे मदद के लिए कोई नहीं आएगा, तो तुम उसे अकेले ही हराओगी। किकोरू को बचाने के लिए हर बार सच में किसी को आना पड़ता था। एक गलती वो मर जाएगी, फिर भी वो उससे लड़ रही है पूरी ताकत लगाकर। इतामी आज तक किसी को फर्स्ट ईयर रिक्रूटर के अंदर इतना ताकतवर नहीं देखा। आने वाले दिनों में वह जरूर डिफेंस फोर्स के वाइटल ऑफिसर बनेगी, लेकिन इस वक्त नंबर 15 अब ब्लास्ट करने ही वाली थी, मगर किकोरू अपनी चालाकी से बचकर शील्ड एक्टिवेट कर ली। लेकिन अफसोस की बात, किकोरू अपनी पूरी ताकत से लड़ने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है। वह बहुत ही इंजर्ड हो गई, उसके मुंह से खून जा रहे थे, बट वो लड़ना चाहती थी। तुम मुझे हरा नहीं सकती, इतामी नोटिस कर जो उसे बहुत ही घायल और इंजर्ड कर दी। होशिना कभी नहीं सोचा था कि उसे कोई तलवारबाजी में हराएगा। ऐसा लगता है कि इसे वाइस कैप्टन होशिना के लिए ही ट्रेन किया है। इतामी बताता है जानवर, जमीनी कीड़े, बैक्टीरिया, वायरस, काइजू, इंसानों ने हमेशा उनकी कहा है ये चीज़ें सिर्फ इसी काम के लिए नहीं बनी है ताकि हमारे डिफेंस फोर्स को जड़ से ख़त्म कर सके। इवैक्यूएट किए गए लोग शेल्टर के अंदर सेफ थे, लेकिन कुछ लोग न्यूज़ देखकर परेशान हो गए जैसे कि डिफेंस फोर्स उन्हें नहीं बचा पाएंगे। मगर मशाहिदे सोल्जर्स की मदद करता है क्योंकि बाहर सेना के लोग अभी भी उनके लिए लड़ रहे हैं, तो उन सबको हार नहीं मानना चाहिए। वही काफका लोगों को शेल्टर के अंदर सेफली भेज रहा है। एट दिस मोमेंट शिनोनोमी नंबर 13 का सामना कर रही है। काफका को एक खबर मिलती है टीम शिनोनोमी और ताचिबाना के सोल्जर्स इंजर्ड हुए हैं, अब वो और नहीं लड़ सकते, जो सुनकर वो उनकी मदद के लिए दौड़ता है। शिनोनोमी बहुत ही धरी हुई है क्योंकि उसका साथी मर रहा है। इतामी जानता है अगर वो एक भी जगह हार गए तो पूरा जंग तबाह हो जाएगा। असलियत यह है आज तक शिनोनोमी एक पावरफुल काइजू से कभी नहीं लड़ी। तभी उसे गेन नोरिमी की बात याद आती है। तुम्हें प्लेटून लीडर बना रहा हूँ। ते ही उसका बहुत ही बुरी हाल करती, लेकिन इतना घायल होने के बावजूद भी फर्स्ट डिवीजन के प्लेटून लीडर के तौर पर, कैप्टन गेन की ऑफिसर के तौर पर सबसे आगे लड़ने की जिम्मेदारी उसकी है, तो वो बिजली की रफ्तारी से नंबर 13 की तरफ आगे बढ़ती है। हाँ, वो जानती है वो उस काइजू को हरा नहीं सकती, पर वो ज़रूर जीतेगा, इसलिए वो जीत जान से लड़ती है। मगर जो हुआ बहुत ही बुरा हुआ। शिनोनोमी का पूरा शरीर इंजर्ड हो गया, पर वो हार नहीं मानती।
वो काइजू उस पर हमला कर दी। वो वहाँ नहीं रहती। नंबर 13 देखता है कि काफ्का उसे बचा लिया है। तुम यहाँ क्यों आए? माफ़ करना प्लाटून लीडर शिनोनोमी, आप मुझे पीछे रहने के लिए कहा था, पर अब नहीं। काफ्का नंबर 13 के ऊपर बहुत ही गुस्से में था, जिसे उसकी ताकत गॉड लेवल रिलीज हो रही थी। काफ्का हिबिनो। काइजू नंबर 9 शायद काफ्का की ठिकाना ढूंढ ली और इसी के साथ काइजू नंबर 8 सीजन 2 एंड होता है। आई होप आप इंजॉय किए होंगे। उम्मीद है आप इसी तरह सपोर्ट करोगे। मिलता हूँ एक ब्रांड न्यू एनिमे के साथ। शुक्रिया।